आरपीएससी एएन मेंस एग्जाम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। अब तो इतने कम दिन बचे हैं कि आप एक एक दिन को काउंट कर पा रहे होंगे। और आरपीएससी एएन मेंस का एग्जाम बड़ा है, तो इस एग्जाम का प्रेशर भी बड़ा होगा। और इस प्रेशर को लास्ट मोमेंट पर आपके लिए हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि नेगेटिव चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दें और लास्ट मोमेंट पर आप अपना समय खराब कर दो अननेसेसरी की चीजों में। जैसा कि आप में से कुछ स्टूडेंट के साथ इस समय ऐसा हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि सर हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अब हमको यह लग रहा है कि हम सब कुछ भूल गए हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है और इस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो पहले तो ज्यादा परेशान इसलिए नहीं होना है आपको इस चीज को लेकर कि सिर्फ आप अकेले नहीं हो जिसको ऐसा लग रहा है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा, लगभग सभी स्टूडेंट को लग रहा होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप एक साथ सोच रहे हो। हिंदी, सोशल एस्पेक्ट, टेक्निकल के इतने सारे सब्जेक्ट, सबको एक साथ सोचते हो और तब सोचने लगते हो कि मुझको चीजें याद है कि नहीं है। भाई सारी चीजें एक साथ सोचोगे तो कहां से कुछ याद आ जाएगा। ऐसा सबको लगता है लास्ट मोमेंट पर सब कुछ पढ़ने के बाद, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में सारी चीजें क्यों याद आने लगती हैं? क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन के साथ, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, किसी क्वेश्चन के साथ डील करते हो, तो उस एक सिंगल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हो। उस एक सिंगल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है, ना कि सारे सब्जेक्ट सब कुछ एक साथ। तो आपको चीजें याद आने लगती हैं। और ऐसा थोड़ी ना है कि हमको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। बस हम सब ने सेमेस्टर एग्जाम सभी ने दे रखे हैं। और देखो, सेमेस्टर एग्जाम में हम रात को पढ़ते थे और सुबह एग्जाम से पहले हम सभी को लगता था कि हम सब कुछ भूल गए हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करते समय हमको सारी चीजें धीरे धीरे याद आने लगती थी और हम सब कुछ अच्छे से करके आते थे। आपको याद है ना ये चीज, आपको एक्सपीरियंस है ना इस चीज का, तो फिर इतना परेशान नहीं होना है अगर लास्ट टाइम पर ऐसा लग रहा है तो कि हम चीजों को भूल गए। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि हम इतने ज्यादा प्रेशर में अपनी तैयारी कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पर कि हमको हर रोज इसी तरीके की चीजें माइंड में चल रही हैं कि हम चीजों को भूल रहे हैं, हम चीजों को भूल रहे हैं, कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होने देना है माइंड को। कभी इन्हीं सब चीजों को माइंड में लेकर दिन रात यही चीजें चल रही हो। अगर आपको कभी लग रहा है लास्ट मोमेंट पर कि सर मैं ये वाला सब्जेक्ट मुझको अभी, जैसे मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, रात को 10 बजे मुझको लगा कि मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उस वाले चैप्टर को भूल रहा हूं, तो भाई मैं उसको तुरंत, उस चैप्टर को तुरंत ओपन करूंगा, नोट्स ओपन करूंगा और उसको रिवाइज करके अगले आधे एक घंटे में मैं उसको खत्म कर दूंगा और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आऊंगा। मैं ये फील करूंगा कि मुझको ये चैप्टर आता है। जब भी आपको लगे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो, तुरंत उसको रिवाइज कर डालो, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। और इन बचे हुए लास्ट के जो 25-26 डेज बचे हैं, इन बचे हुए दिन में इतनी पढ़ाई करो कि आप अपनी लाइफ में हमेशा याद करो इन दिन को, इन 25 से 26 दिन को हमेशा अपनी लाइफ में याद रखो कि एक ऐसा मोमेंट था, कुछ ऐसे दिन थे मेरी लाइफ में, जिन डेज में मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कुछ कर सकता हूं। अगर आपने नेगेटिव चीजों को सोचते सोचते ये टाइम वेस्ट कर दिया तो प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अजीब से सिचुएशन हो जाती है लास्ट मोमेंट पर, और बस आप ये पॉजिटिव सोचना कि वो सिचुएशन आपके साथ नहीं, वो सभी के साथ हो रही होगी। हो सकता है आपके माइंड में ये आ रहा हो कि यार बहुत कम टाइम बचा, अब तो मैं गिव अप कर देता हूं। गिव अप करने वाले पहले ही गिव अप कर चुके हैं। अगर आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप गिव अप करने वाले स्टूडेंट नहीं हो, अभी तक आप मेहनत कर रहे हो। और ये नेगेटिव चीजें, इतनी ज्यादा नेगेटिव चीजें माइंड में आना, ये इस चीज की निशानी होती है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप उस एग्जाम को लेकर सीरियस हो। ये नेगेटिव नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये पॉजिटिव चीजें होती है कि अगर आप किसी चीज का प्रेशर है, प्रेशर आ रहा है आपको किसी चीज का, कोई चीज आपको बेचैन कर रहा है, इसका मतलब आप उसको लेकर सीरियस हो यार। और इस सीरियसनेस को कंटिन्यू करो, इसको कंटिन्यूस रखो, लेकिन नेगेटिव चीजों से बचो। इतना ज्यादा पढ़ाई कर लो लास्ट मोमेंट पर, हर चीज को रिवाइज कर डालो, क्योंकि एग्जाम में आपको लगभग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, ये सभी जानते हो आप, पेपर का पैटर्न सभी जानते हो। आपने अब तक एनालिसिस कर भी लिया होगा कि आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। 2 नंबर के क्वेश्चन पहले करने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन पहले करने हैं या 20 नंबर के क्वेश्चन पहले करने हैं। सबका अपना अपना अलग अलग आइडिया होता है, सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है, वो एनालिसिस भी आप अब तक कर चुके होंगे। तो आपको पता है कि स्टेप मार्किंग होती है, तो क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने एग्जाम में। मतलब कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जिनका कुछ ना पता चले तो बात अलग है, अदरवाइज हम मेजरली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में। तो अब आप यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना, आपका मन इस समय ऐसा कर रहा होगा कि सब्जेक्ट ज्यादा हो गए हैं तो मैं इस वाले सब्जेक्ट को छोड़ देता हूं। भाई लगभग इक्वल वेटेज जैसा है सभी सब्जेक्ट्स का, तो छोड़ने वाले सब्जेक्ट को भी आप उनके क्वेश्चन को भी एग्जाम में तो आप अटेंड करोगे ना, एग्जाम में उनके क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। अगर अभी आपको किसी चैप्टर के बारे में ये थॉट आ रहा है कि मैं इस चैप्टर को छोड़ दूं या इस सब्जेक्ट को छोड़ दूं, तो मैं बता दूं आपको, आप एग्जाम पेपर में उस सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो बेटर है कि उसका एक आइडिया आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने बहुत लेट पढ़ना शुरू करा था या बहुत सारी चीजें हो रही है, मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी
जिन चैप्टर को, जिन सब्जेक्ट को छोड़ने का मैंने, उनको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उनके क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट तो एग्जाम में करोगे ही करोगे। एग्जाम में उतना प्रेशर नहीं होगा जितना अभी है। अभी आप बहुत ज्यादा चीजें एक साथ सोच रहे हो, अजीब सी बेचैनी होगी। ऐसी सिचुएशन में पता है कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने रात को 12 बजे डिसीजन लिया कि अब अगले दिन पढ़ेंगे, अभी बहुत पढ़ाई होगी, अब हम सो जाते हैं। और जैसे ही वो 12 बजे सोने जाते हैं, हो सकता है कुछ देर तक उनके दिमाग में वही सिलेक्शन वाली बातें चलने लगे, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर उनके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो पता है उनको 10-20 मिनट में अच्छे से नींद आ जाएगी। लेकिन अगर उनके माइंड में ये बातें चलने लगी ना कि मेरी वो चीज कंप्लीट नहीं हुई है, मेरा वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, नेगेटिव चीज, तो ऐसे में पता है हो सकता है इसी बात को सोचते सोचते आपके 1 से 2 घंटे निकल जाए और आपको नींद भी ना आए और एक अजीब सी बेचैनी हो जाए। इससे बचना होता है लास्ट मोमेंट पर। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप तब तक अपने आप को बिजी रखो, पढ़ने में इतना ज्यादा बिजी रखो, तब सोने जाओ जब एकदम नींद आने लगे। जब नींद आने जैसी सिचुएशन हो तभी आप बेड पर जाओ। अदरवाइज अपने आप को पूरे टाइम पढ़ने में बिजी रखो। अगर नेगेटिव चीजों से बचना है, नेगेटिव थॉट से बचना है लास्ट मोमेंट पर, इतना बिजी कर लो खुद को पढ़ने में कि इधर उधर की चीजें सोचने का आपको टाइम ही ना मिले। और सभी चीजों को एक बार जरूर रिवाइज कर लो लास्ट मोमेंट पर, जैसे कि हिंदी, सोशल एस्पेक्ट, इनका टाइम फिक्स रखो भाई। लास्ट के 25-26 दिन जितने भी बचे हैं आज से, 1-1, 2-2 घंटे, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने पहले से इनको कितना पढ़ रखा है। अगर आपने इनको पहले से पढ़ रखा है अच्छे से, फिर भी 1 और 2 आवर इनके लिए फिक्स रखोगे, डेली रिवीजन करना है। 1 से 2 घंटे डेली हिंदी का रिवीजन करना है, 1 से 2 घंटे डेली सोशल एस्पेक्ट का रिवीजन करना है। बाकी टेक्निकल वाले पोर्शन में आप क्या कर सकते हो, टेक्निकल वाले पोर्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। उनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपने टेस्ट पेपर में ही ये चीज रियलाइज कर ली थी कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाते हैं। उनको ज्यादा पढ़ने की बजाय उनके फॉर्मूले रिवाइज कर लो। अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उनके फॉर्मूले रिवाइज कर लो और उनको फास्ट मोड में रिवीजन करो। उनको ज्यादा टाइम ना दो। जिन चीजों में गलती हो रही है आपसे, जहां पर आपकी वीकनेस है, उसको ज्यादा रिवीजन करो, उसको ज्यादा इंप्रूव करो। ऐसा ना हो कि जो चीजें आपको आती हैं उन्हीं को बार बार पढ़ रहे हो। भाई जो चीजें आती हैं, वो जिनके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपने एनालिसिस खुद कर लिया होगा, जो चीजें आपसे गलत नहीं हो रही हैं उनको जस्ट रिवाइज करो। हर चीज को सॉल्व करके देखने का लास्ट मोमेंट पर टाइम नहीं रहता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपको मान लो कोई 20 नंबर का क्वेश्चन है और आपके पास टाइम बहुत कम है, आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन को देखकर 1 से 2 मिनट में अपने माइंड में उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो, उसके स्टेप्स को रिकॉल कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसके ये स्टेप होंगे, बगैर सॉल्यूशन देखे। उसके बाद सॉल्यूशन देखो, अगर वो स्टेप एग्जैक्टली जो आपने सोचे थे उसी तरीके के स्टेप हैं, तो आप उस क्वेश्चन से आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखने का टाइम नहीं होता है लास्ट टाइम पर। आई होप कि लास्ट के बचे हुए 25-26 डेज में आप इतनी मेहनत से पढ़ाई करोगे कि आप लाइफ में इन लास्ट वाले दिन को याद रखोगे। और अभी भी इतना समय है कि आप सभी सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, 2 बार रिवाइज कर सकते हो अगर आपने चीजें पढ़ रखी हैं। रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है, 1 भी सेकंड का टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, अननेसेसरी चीजें मत पढ़ना, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना ही आपका मेन टारगेट है। आई होप कि आप नेगेटिव चीजों से बचकर और फुल मोटिवेशन के साथ अपने लाइफ के इस लास्ट मोमेंट को बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। ओके, लगे रहो अपनी तैयारी में, सब अच्छा होगा।